आज के लेक्चर में हम जो है 11th क्लास का फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चौथा पार्ट ये देखेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखे कि रदरफोर्ड ने जो जौहरी मॉडल बनाया था उस मॉडल को हमने तस्लीम किया, कबूल किया, लेकिन उसमें चंद खामियां थी। उन खामियों को दूर करने के लिए जो है हमको जो है दूसरे नजरिए में जाना पड़ेगा। यानी रदरफोर्ड के जौहरी मॉडल में कौन सी दो खामियां थी? तो अहम दो खामियां ये थी कि वहां पर वो कहता है कि जौहर के अतराफ जो जौहर है इसके अंदर जो वहाँ पर मदार है उसके अतराफ में जो है इलेक्ट्रॉन मुसलसल मरकज़ के अतराफ में गर्दिश करेगा और मरकज़ के अतराफ में गर्दिश करते करते उसकी तवानाई एक वक्त ऐसी होगी कि सिफर हो जाएगी और मरकज़ से बहुत करीब चले जाएगा और मरकज़ में जाकर जो है गिर जाएगा। इस तरह जौहर फना हो जाएगा, लेकिन हकीकत में जौहर कभी फना हो नहीं सकता। यहाँ पर जो हमको ये नजरिया, हमने पहली खामी उसकी सबसे बड़ी कि जौहर फना हो जाएगा, लेकिन हकीकत में जौहर फना हो नहीं सकता, ये पहली खामी थी, इसको दूर करना पड़ेगा। दूसरी खामी कौन सी थी कि वहां पर जो है रदरफोर्ड के जौहरी मॉडल के नजरिए के मुताबिक वहां पर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है मुसलसल गर्दिश करता है, यानी मुसलसल एक ऐसी तवानी का इखराज करता है, तो मुसलसल तवानी का इखराज करता है, इसलिए मुसलसल तवानी का जो तैफ है वो एक जैसा आना चाहिए, एक पट्टा आना चाहिए, लेकिन वहां पर जो है वो डिस्क्रीट बंडल की शक्ल में एखराजी इंतजाम की शक्ल में हासिल होता है। तो ये जो अहम दो खामियां थी, इस बुनियाद पर जो है रदरफोर्ड के मॉडल को जो है वो डिस्कार्ड करते हैं, सिर्फ उसकी साख को कबूल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कोशिश किया इसके मॉडल की खामी को दूर करने के लिए वो है मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक का क्वांटम नजरिया। तो यहां पर मैक्स प्लैंक का क्वांटम नजरिया है, यह हमको जो है रदरफोर्ड के मॉडल में की खामी को दूर करने के लिए मदद करता है। तो तकरीबन जो है यहाँ पर मैक्स प्लैंक का क्वांटम नजरिया जो है 19वीं सदी में पेश आया, जो यहाँ पर जो है रदरफोर्ड के मॉडल में खामी को दूर करने के लिए एक मुकम्मल शिया जिस्म लेता है, एक ब्लैक बॉडी लेता है। इस ब्लैक बॉडी के अंदर जो है ऊपर के हिस्से में जो है वो एक होल करता है और स्फेरिकल कुर्रेनुमा ये ब्लैक बॉडी तैयार करता है, उसके अंदर ऊपर की जानिब से एक होल रखता है और उसके अंदर से जो है शुआओं को अल्फा रेस को दाखिल करता है। तो जब अल्फा रेस इसके अंदर दाखिल होती है तो उनका इसके अंदर दाखिल होना और उससे बाहर निकलने के अमल का जब मुआवजा करता है या तजुर्बा करता है तो उससे ये पता चलता है इसको कि वहां पर जो है वो जो ब्लैक बॉडी है, वो जो काला सिया जिस्म है, उसके अंदर किस तरह से वहां पर शुआओं को जज्ब करने का या खारिज करने का अमल होता है। इसके जरिए जो है रदरफोर्ड की मॉडल में की एक खामी दूर होती है। अब यहाँ पर जो है वो खामी कैसे दूर होती है? तो उसका जो है मैक्स प्लैंक के नजरिए के मुताबिक वो एक ब्लैक बॉडी कंप्लीट लेता है, स्फेरिकल कुर्रेनुमा, वहां पर जो एक ब्लैक बॉडी लेता है इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से एक ब्लैक बॉडी लेता है, ऊपर की जानिब से इसको होल रखता है और दरमियान में एक हिस्से को उठा हुआ रखता है वहां पर इस टाइप से। यहाँ पर जो ये ब्लैक बॉडी इस तरह से है, पूरा काला जिस्म है। ये मुकम्मल ब्लैक बॉडी जो है यहाँ पर ले रहा है। स्फेरिकल वन पूरी तरह से कुर्रेनुमा है।
इस तरह से ब्लैक बॉडी के अंदर जो है ये अल्फा रेस को दाखिल करता है, इस तरह से इनका अमल होता है। Alpha rays एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी मुकम्मल शेयर इसमें लेता है। इसमें से जब ये अल्फा रेस को दाखिल करता है तो इस तरह से शुआएं इसमें दाखिल होती है और इस तरह से बाहर निकलती है। ये बाहर निकलने का इसमें तो यहाँ पर ये कंक्लूजन ये निकालता है इस नतीजे पे से, तजुर्बे से, मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक थ्योरी। He says that whenever alpha rays is absorbed in the black body, so that immediately that rays passes in between the body and outside the body. यानी यहाँ पर जिस तरह से शुआएं इसके अंदर दाखिल होती है उसी तरह से उसमें से बाहर में निकलने का अमल होता है, लेकिन इसमें जो जज्ब करने का अमल या बाहर निकलने का अमल यानी एब्सॉर्प्शन और इमिशन का जो अमल है वो एक मखसूस मिकदार में ही होता है। क्या कहता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, यहाँ पर वो क्या कहता है, हमको ये नजरिया कहता है कि जब इसमें से शुआएं जब जाती है तो ये जिसमें ये ब्लैक बॉडी जो है ये शुआओं को जज्ब करने का अमल जो है एक मखसूस क्वांटिटी में करती है। उस मखसूस क्वांटिटी को कहता है वो फोटोन। उसको फॉर्मूला है E=hν। यहाँ पर फोटोन या इसे कहता है क्वांटा, फोटोन या क्या कहता है उसको क्वांटा कहता है। ये जो रेज इसके अंदर जाते हैं अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, रोशनी जो है मौजों की तरह सफर करेगी, इसमें से मौजों की तरह ये जाएगी इस तरह से, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें जज्ब होने का अमल जो है या खारिज होने का अमल जो है इसका जब मुतालबा ये करता है कि ये शुआएं जो इसमें दाखिल होती है ये फोटोन की शक्ल में ही जज्ब होती है, फोटोन की शक्ल में ही खारिज होती है। Absorption of that rays in the form of photon और emission of that rays in the form of photon। यहाँ पर जो फोटोन जो है किसको कहा उसने E=hν, यानी यहाँ पर E क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट है और वो क्या है E is directly proportional to न्यू, दैट इज द वेव नंबर। इसको क्या कहते हैं, वेव नंबर, फिजिक्स के अंदर पढ़ते होंगे आप। यानी किसी एक मकाम से किसी एक नुक्ते से एक सेकंड में कितनी मौजें गुजरती है उसको क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासेस टू दैट पॉइंट विद इन 1 सेकंड। एक सेकंड में किसी नुक्ते से गुजरने वाली मौजों की तादाद को वेव नंबर कहते हैं। अब यहां से मौजें निकल रही है, लाइट इसमें दाखिल हो रहा है, अल्फा रेज उसमें जा रहे हैं, तो ये मौजों की शक्ल में जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, वेव नंबर। तो एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। मौजों की तादाद, कितनी मौजें उसमें से गुजरी है एक सेकंड में, उसके मुताबिक उसकी तवानी हासिल होगी। और ये तवानी का जो यहाँ पर इसने मुतालबा लिया तो E = क्या लिया, hν लिया, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड h क्या कहा, प्लैंक का मुस्तकिल कहा। और ये प्लैंक का मुस्तकिल जो है एक फिक्स अदद है जो कि रास तनासुब का है तो मुस्तकिल लेना होता है, तो मुस्तकिल कौन सा लिया गया, प्लैंक का मुस्तकिल लिया गया। ये जो h है इसको प्लैंक का कांस्टेंट कहते हैं और h बराबर है 6.623 × 10⁻34 जूल फी सेकंड। यहां पर जो है ये जो यहाँ पर 6.623 × 10⁻34 जूल फी सेकंड जो है यहाँ पर क्या है, इसकी इकाई है की प्लैंक के मुस्तकिल की। इसकी कीमत कितनी है, 6.623 × 10⁻34। इतनी मिकदार जो है ये मुस्तकिल अदद की है। यानी यहाँ पर तवानी अगर हमको निकालना है तो कितनी मौजें गुजरी उसको कौन से अदद से जरूरत देंगे हम, समझ लो 10 मौजें गुजरी तो 10 जरा कितना लेंगे, 6.623 × 10⁻34, यानी उतनी तवानी मिल जाएगी वहां पर, उतनी तवानी उसने जज्ब करा। या फिर वहां पर 100 मौजें गुजरी है तो 100 तरफ 6.623 × 10⁻34, यानी उतनी तवानी यहाँ पर जो है जज्ब हुई। 100 मौजें गुजरी है तो 100 तरफ 6.623 × 10⁻34, यानी उतनी तवानी मिल जाएगी वहां पर, उतनी तवानी उसने जज्ब करा। या फिर वहां पर 100 मौजें गुजरी है तो 100 तरफ 6.623 × 10⁻34, यानी उतनी तवानी यहाँ पर जो है जज्ब हुई।
बस जज्ब नहीं हुई बल्कि उतनी ही तवानी खारिज होगी। यानी जितनी तवानी जज्ब होती है उतनी तवानी जिस्म खारिज कर सकता है। यहां से कंक्लूजन क्या निकाले कि कोई भी जिस्म जो है, कोई भी शय जो है वो एक मखसूस मिकदार में ही तवानी खारिज कर सकती है, एक मखसूस मिकदार में तवानी जज्ब कर सकती है। यहाँ पे मैक्स प्लैंक के क्वांटम नजर से, मैक्स प्लैंक के क्वांटम नजर से क्या मालूम पड़ रहा है कि कोई भी जिस्म, कोई भी शय एक मखसूस मिकदार में ही तवानी जज्ब कर सकती है और एक मखसूस मिकदार में ही तवानी को खारिज कर सकती है। जज्ब करने वाली तवानी या खारिज करने वाली तवानी क्या कहते हैं? फोटोन एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? E = hν, वेयर h इज प्लैंक का कांस्टेंट है और न्यू क्या है? मौजों की तादाद है। तो एक सेकंड में किसी नुक्ते से कितनी मौजें गुजरी है तो उन मौजों की तादाद को प्लैंक के मुस्तकिल से हम ज़रब देते हैं तो क्या मिल जाते हैं हमको? वहां पर जज्ब की हुई तवानी या खारिज की हुई तवानी हासिल हो जाएगी। यानी हमको अगर जो वहां पर हम कह रहे कि 10 मौजें गुजरी है तो इसका मतलब क्या है कि 10 को हम किससे ज़रब देंगे? 6.63 से 23 से प्लैंक के मुस्तकिल से, यानी उतनी तवानी वहां पे जज्ब हुई है। यानी तवानी जज्ब होना या खारिज होना ये एक ऐसा अमल है। यहाँ पर जितनी तवानी यहाँ पर जज्ब होती है उसका कहना है उतनी तवानी से क्या होती है? खारिज होती है। जज्ब करने वाली तवानी या खारिज होने वाली तवानी की मिकदार कैसी रहती है? मसावी रहती है। कोई भी जिस्म जो है एक जैसी ना तो तवानी जज्ब कर सकता है ना तो किसी तवानी खारिज कर सकता है। इन्हें मुसलसल तवानी जज्ब करने का अमल नहीं होता, ना तो मुसलसल तवानी खारिज करने का अमल होता है, बल्कि तवानी जज्ब करना या तवानी खारिज करने का अमल जो है कैसे होता है? एक मखसूस मिकदार में होता है। उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं या क्वांटम एनर्जी कहते हैं। तो इसमें से रदरफोर्ड के मॉडल की खामी कौन सी दूर हो रही है? तो वहां पर रदरफोर्ड के मॉडल की खामी क्या है कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल तवानी खारिज करेगा, वो गलत साबित हो गया। एक जैसे तवानी खारिज करेगा यानी कि तवानी उसकी कम हो जाएगी, तवानी सिफर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मरकज में जाकर गिर जाएगा, जवाब फना हो जाएगा, वो खामी दूर हो गई वहां पर। फिर उसके बाद में उसने क्या कहा कि एक जैसी तवानी इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसका तवानी का तय जो है कैसा मिलना चाहिए? एक जैसे मिलना था, लेकिन वो बंडल की शक्ल में मिल रहा है। तो बंडल की शक्ल में मिल रहा है तो इसका जवाब भी क्या मिल रहा है हमको? ये तवानी जो है इखराजी इंतसाफ की शक्ल में या डिस्क्रीट बंडल की शक्ल में मिल रही है आपको एनर्जी। तो ये एनर्जी का ना तो एक जैसे जज्ब करने का अमल है ना तो एक जैसे खारिज करने का अमल है। यानी एक जैसी ना तो तवानी जज्ब होगी ना तो एक जैसी तवानी खारिज होगी। यानी मखसूस मिकदार की तवानी यानी कितनी E = hν, उतनी तवानी जज्ब होगी और इतनी तवानी क्या होगी? खारिज होगी। इन्हें एब्सॉर्प्शन और इमिशन, एब्सॉर्प्शन और इमिशन का जो अमल है वो एक जैसे ही रहेगा। यानी जितनी तवानी जज्ब होगी उतनी तवानी क्या करेगा? खारिज करेगा। ना तो मुसलसल तवानी जज्ब होगी ना तो मुसलसल तवानी खारिज होगी। यानी तो तवानी एक जैसे जज्ब होने का अमल नहीं होगा ना तो तवानी एक जैसे खारिज होने का अमल होगा। यानी तवानी जज्ब एक जैसी नहीं होगी ना तो खारिज होगी एक जैसे। इसलिए इसका तवानी का जो तय कैसे मिला हमको? डिस्क्रीट बंडल की शक्ल में मिला, क्वांटा की शक्ल में मिला। और उस क्वांटा को क्या कहते हैं हम? E = hν, फोटोन या क्वांटा कहते हैं उसको। इसका खुलासा किसने किया? मैक्स प्लैंक के नजरिए में। मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम नजरिया है सर, मैक्स प्लैंक का क्वांटम नजरिया जो है यहाँ पर ये खामी को दूर करता है। क्या कहता है हमको? अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है हम यहाँ पर कि कोई भी जिस्म जो है या कोई भी शय जो है एक जैसी ना तो तवानी खारिज करती है ना तो एक जैसी तवानी खारिज जज्ब करती है। यानी एक जैसी तवानी जज्ब करने का अमल नहीं होगा ना तो एक जैसी तवानी खारिज करने का अमल होगा, बल्कि तवानी जज्ब करने का अमल या खारिज करने का अमल जो है एक मखसूस मिकदार में होगा। और उस मखसूस मिकदार को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है? E = hν है। H क्या है? प्लैंक का मुस्तकिल है। न्यू क्या है? मौजों की तादाद है। मौजों की तादाद यानी क्या है? किसी नुक्ते से कितनी मौजें गुजरी है उसको कहते हैं मौजों की तादाद, ये वो नंबर। इस तरह से जो है V की जो है शक्ल में है, लेकिन उसके थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ V जो है उसको क्या कहते हैं हम? न्यू कहते हैं। और ये जो न्यू है ये क्या है? मौजों की तादाद है। तो कितनी मौजें गुजरी है? 100 गुजरी है, 200 गुजरी है, 1000 मौजें गुजरी है। उतनी मिकदार को अगर जब प्लैंक के मुस्तकिल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलती है? जज्ब हुई तवानी या खारिज हुई तवानी मिलती है। किसके नजरिए के मुताबिक? मैक्स प्लैंक के क्वांटम नजरिए के मुताबिक। मैक्स प्लैंक का क्वांटम नजरिया जो है यहाँ पर क्या कहता है? रदरफोर्ड के मॉडल को खामी को दूर करता है कि इलेक्ट्रॉन एक जैसे ना तो तवानी खारिज करता हुआ जाएगा ना तो उसकी तवानी सिफर होगी ना तो जवाब फना होगा।
ये खामी दूर हो रही है। फिर उसके बाद में दूसरी खामी कौन सी थी उसकी, कि जौहर के अंदर जो तो एक जैसी तवाने इलेक्ट्रॉन जो खारिज करता है, तो इलेक्ट्रॉन का तय जो मुसलसल होना चाहिए, लेकिन वो इकराजी इंतजाम की शक्ल में, बंडल की शक्ल में हासिल हो रहा है। तो इसका जवाब जो है तजुर्बा दे रहा है मैक्स प्लैंक का, कि एक शिया जिसको उसने लिया उसमें से उसने जज करने का और खारिज करने का अमल देखा, तो क्या पाया उसने कि जज करने का अमल और खारिज करने का अमल जो है एक मखसूस मिकदार में होता है। उस मखसूस मिकदार को उसने क्या कहा, फोटोन कहा या क्वांटा कहा। और कोई भी जिसम ना तो एक जैसी तवाने जज करेगी, ना तो एक जैसी तवाने खारिज करेगी, बल्कि जज करना या खारिज करने का अमल एक मखसूस मिकदार में होगा, और उसको क्या कहते हैं, हम फोटोन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, E=h है। यहाँ पर h क्या है, प्लैंक का मुस्तकिल है, न्यू क्या है, मौजों की तादाद है। इन मौजों की तादाद को प्लैंक के मुस्तकिल से मल्टीप्लाई करें तो हमको जज की हुई तवाने या खारिज की हुई तवाने हासिल होती है। इस तरह से रदरफोर्ड की मॉडल की खामियों को जो है दूर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं मैक्स प्लैंक का क्वांटम नजरिया, जो कि उसने यहाँ पर तजुर्बा करके हमको वाज़ेह किया। एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिया, ऊपर जाने से उसको होल रखा, उसमें से अल्फा रेज को दाखिल करा और वो ऑब्जर्व किया कि ये शुआएं किस तरह से खारिज होती है और किस तरह से जज्ब होती है। तो जज करना या खारिज करने का अमल को उसने क्या कहा, एक मखसूस मिकदार में होगा, एक जैसे ना तो जज्ब होगी, ना तो एक जैसी तवाने खारिज होगी। इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन एक जैसे तवाने खारिज करता है, ना तो एक जैसी तवाने जज्ब करता है। इसलिए जौहर कभी फना नहीं होगा। इसलिए जौहर का जो तवाने का तय है वो डिस्क्रीट बंडल की शक्ल में, अखराजी इंतजाम की शक्ल में हासिल हुआ। रदरफोर्ड की मॉडल की खामियों को जो है पूर्ण किया किसने, मैक्स प्लैंक के तजुर्बे से। मैक्स प्लैंक का क्वांटम नजरिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरी है यहाँ पर, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में